सुप्रभात मित्रों, एक बार पुनः कक्षा 9वीं यूपी बोर्ड हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के काव्यखंड के अंतर्गत पाठ पहला साखी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 साखियों का अध्ययन किया। अब नहीं, 4 साखियों का अध्ययन किया। अब 4 साखियों के बाद पहला साखी आज का है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दोन समाही। कहते हैं, एक बात याद कर लीजिए जीवन में कि एक ही समय हमारे दिमाग में, हमारे पास यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो हमारा अच्छा भी सोचता हो और हमारा बुरा भी सोचता हो। यानी कि एक ही समय कोई वस्तु आपको सुख दे सकती है और दुख भी दे सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यदि एक आप खाना भोजन कर रहे हैं तो भोजन में क्या है, बढ़िया बढ़िया लग रहा है, और क्या बढ़िया लग रहा है तो क्या 2 ही सेकंड बाद या उसी समय आपको ये बेकार भी लग सकता है भोजन? नहीं। हाँ, जब उसके कुछ समय मान लीजिए उसमें कंकड़ मिल गया तो वही खाना आपके लिए क्या हो जाएगा, बेकार साबित हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि संसार में एक समय हमें सदैव एक ही काम करना चाहिए, एक ही भाव से जीवन यापन करना चाहिए और एक ही समरसता का भाव अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब आते हैं साखी पर। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, कहते हैं कबीरदास जी कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं यानी कि अहंकार, मैं यानी अहंकार, कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। यानी कि जब हमारे अंदर क्या था, अहंकार था, घमंड था, तो हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। और अब हरि है हम नाही, अब हरि आ गए हैं, अब हमारे हृदय में हरि जी आ गए, हमारे हृदय में गोपाल का वास हो गया है, नारायण का वास हो गया है, तो मैं नहीं, अब हमारे हृदय में घमंड खत्म हो गया। यानी कि या तो इस हृदय में या तो अहंकार ही रहेगा या तो हरि ही रहेंगे। यानी कि जीवन में, यानी मन में हमारे एक साथ में अच्छाई और बुराई नहीं रह सकती है। कुछ समय के लिए यदि रहेगी तो इसका भाव ये होगा कि कुछ समय के बाद जागृत होगी। जैसे हमारे हृदय में कहते हैं कि मतलब क्या भाव है, सीधा सीधा समझिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। जब हमारे हृदय में अहंकार रहेगा, जब हमारे अंदर में छल कपट रहेगा, जब हमारे अंदर चालसाजी रहेगी, मतलब कि दूसरों को ठगने का हमेशा क्या नाम दिमाग चलेगा, तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास आना नहीं चाहेगा। लेकिन वही दूसरे मतलब परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जब हमारे हृदय में लोगों के प्रति श्रद्धा रहेगी, लोगों के प्रति अच्छे विचार रहेंगे, लोगों का हम सदैव लाभ करना चाहेंगे, तो सदैव हमारे पास लोगों का जमावड़ा लगा रहेगा। तो वही बात है कि जब मैं था, जब हमारे अंदर हृदय में घमंड भरा हुआ था, तब हमारे पास भगवान भी आने वाले नहीं है। लेकिन जब भगवान ही आ जाएंगे तो घमंड भी आने वाला नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। और कहते हैं, प्रेम गली यति सांकरी, ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर के जो प्रेम है वह क्या है, प्रेम स्वरूप है ना, तो प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाही। यानी कि प्रेम की गली जो इतनी पतली है कि इसमें 2 लोग समा नहीं सकते हैं। कि प्रेम की कहते का भाव क्या है, प्रेम गली अति साकरी, अति साकरी माने कि बहुत अधिक पतला है, उसमें 2 लोग समा सकते नहीं है। जो प्रेम रूपी संसार, जो प्रेम रूपी गली है, उसमें एक साथ ईश्वर और एक साथ घमंड, दोनों एक साथ कभी भी रह सकते नहीं हैं। जैसे विद्या ददाति विनयम, यदि आपके पास विद्यावान है, आप विद्यार्थी हैं, आप विद्वान हैं, तो आपके अंदर यदि घमंड है तो यानी कि आप जानकारी प्राप्त किए हैं, विद्या प्राप्त नहीं किए हैं, आपको विद्या का अहंकार हो गया है। यानी जब विद्या का अहंकार हो जाएगा तो आपने सब 100% है कि आप विद्या प्राप्त ही नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि विद्या तो विनम्रता दिखाती है, विद्या तो हमें नम्र भाव सिखाती है। समझ में आ गया इतनी बात? आइए आगे चलते हैं। कहते हैं, इस बात को दोहरा के आगे चलेंगे। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाही। कहते हैं कि संसार में जब हमारे हृदय के अंतर्गत जब एक ही समय भगवान और घमंड दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं,
क्योंकि जब हमारे अंदर घमंड रहेगा तो हरि नहीं रहेंगे, और जब हरि रहेंगे तो घमंड नहीं रहेगा। और इसी भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे प्रेम, इसी प्रकार से जो प्रेम की गली है उसमें भी दो लोग समा सकते नहीं हैं। ठीक, आगे चलिए, कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भक्ति भजन हरि नाम है कहते हैं हरि भजन, कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है। कहते हैं कि भक्ति और भजन क्या है? हरि के नाम है, हरि नाम है, यानी कि हरि महाराज का, नारायण महाराज का, नारायण देव का, यानी कि हमारे भगवान का, इस शब्द में कहें भगवान का भजन करना ही हमारे संसार रूपी जो सागर है उस नाव में क्या करेगा? मल्लाह का काम करेगा। जैसे बिना मल्लाह के, बिना केवट के एक नदी को पार नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से यह संसार क्या है? समस्त संसार एक नदी के रूप में है, और इस नदी में जो नाव है उस नाव में कहते हैं यह स्वयं हरिहर नाथ बैठे हुए हैं, यानी हरिहर नाथ ही नाव बन गए हैं। और उस नाव को खेने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो भजन, भक्ति और भजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो भक्ति भजन हरि नाम है। तो कबीरदास जी कहते हैं यह संसार रूपी जो सागर है, इस सागर में हरि रूपी जो नाव है, इस हरि रूपी नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, इस संसार से पार ले जाने के लिए हमें भक्ति और भजन रूपी केवट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें सदैव भजन करना चाहिए, क्योंकि इन भक्ति और भजन के अलावा इस संसार में किसी को भी आप आश्रय मानेंगे, किसी को भी प्रसन्न करने का चेष्टा करेंगे तो वह दुख ही अपार, दुख अपार, दूजा दुख अपार। यानी कि केवल भक्ति भजन ही संसार में क्या है? एकमात्र जीवन जीने का सुगम उपाय है। सारा बाकी सब क्या है? दुख उपार, सभी चीजें क्या है? दुख से भरी हुई। हाँ, दर्शन में इसी बात को लोग कहते हैं कि अभी आते उसके बाद चर्चा करेंगे, देखिए आगे चलिए। लेकिन कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मनो कबीरा सुमिरन सार। कहते हैं कबीरा सुमिरन, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार का, इस हमारे जीवन का एकमात्र सार यह है कि हमें मन वचन कर्म से तीनों प्रकार से हरि का भजन करना चाहिए, क्योंकि इस हरि का भजन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इस संसार के सागर से हमें पार ले जाएगा। अन्य सभी साधन हमारे जीवन में दुख पार लाने वाले होते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, हे संसार के लोगों, इस संसार का एकमात्र सार यह है, एकमात्र सारांश यह है कि संसार का जो एकमात्र साधन यानी कि मन वचन कर्म से हरि का भजन करो, यही एकमात्र एक ऐसा साधन है जो हमें भव सागर से पार करेगा, संसार रूपी माया जंजाल सागर से पार करेगा। बाकी अन्य सभी साधन दुख का क्या है? एकदम सागर भरा हुआ है। बाकी सभी साधन क्या है? दुखमय है, दुख से भरे हुए हैं। इसी बात को दर्शन में विद्वानों ने कहा है कि संसार, पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। इस संसार में सुख कहीं नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में हम सुख का आधान करते हैं, सुख की खोज करते हैं, वास्तव में वह दुख का सागर है। दुख का सागर कैसे है? जैसे मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति को यदि खेलना बहुत अधिक पसंद है, किसी व्यक्ति को खेलना यदि पसंद है, लेकिन वह सदैव खेलते ही रहे, जैसे सुबह शुरू किया और शाम 2-3 मतलब 1-2 हफ्ता उसे खेलते रहेगा, उसे खाना पीना सबका ख्याल नहीं रहा है, एकटक हुआ, एकाग्रचित होकर के खेलते जा रहा है, तो वही मान लीजिए अब जाकर थकावट होगी, और थकावट होने के पश्चात से वही खेल जो उसे आनंद दे रहा था, जो उसे सुख की प्राप्ति करा रहा था, वही उसके पैरों में जब मोच आ जाएगी, वही खेल के द्वारा जब मोच आ जाएगी, कहीं चोट लग जाएगी, तो वही खेल उसके दुख का कारण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुख का कारण बन जाएगा। तो बताइए, वही खेल जिससे सुख मिल रहा था तो उसके मूल में क्या हुआ? दुख हुआ नहीं हुआ?
और एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी से आशा लगा कर रखते हैं कि हमारा साथ देगा, ये बहुत अच्छा है, हमारे लाइफ में है, बहुत अच्छा मित्र है, अच्छे मतलब सहपाठी हैं, अच्छे मतलब कि संबंधी हैं। लेकिन वही अच्छा संबंधी आपको मान लो धोखा दे दे, आपके साथ चीट कर ले आपके जीवन में, तो क्या हो जाएगा? वही व्यक्ति जो आपको पहले सुख दे रहा था, वही व्यक्ति अब आपके दुख का कारण भी बन जाएगा। तो वो व्यक्ति देखिए, वह व्यक्ति क्या है? दुख का ही सब मूल था, लेकिन क्या हुआ? आप उसे सुख, झूठा सुख समझ रहे थे कि उससे सुख की प्राप्ति हो रही है। जैसे कोई भोजन होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को रसगुल्ला दिया ज्यादा पसंद है, क्या रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो लेकिन वही रसगुल्ला उसके जो मतलब एक खाया, दो खाया, तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात वह मान लीजिए 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो अमास गया, खा लिया, तो बताइए वही उसके डायबिटीज का शिकार हो जाएगा, उससे शुगर बढ़ जाएगा। अब बताइए, रसगुल्ला क्या था? बढ़िया था, स्वादिष्ट था, और वह उसको सुख प्रदान कर रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन वही रसगुल्ला क्या हुआ? बाद में उसको क्या कर दिया? दुख देने लगा। यानी कि संसार में हर एक वस्तु में, हर एक प्राणी में, हर एक स्थान में दुख ही दुख भरा हुआ है। इस संसार में सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बस ये मन में सोच लेते हैं कि हाँ, इससे ये चीज मिल रहा तो यानी कि सुख है, इससे ये चीज मिल रहा तो यानी कि यह दुख है। जैसे जो आंखें मन वचन कर्म से हमें इस नाते क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करेंगे तो हमें सुख ही मिलेगा। इस संसार में भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार है, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सा। कबीरदास का कहने का एकमात्र सार है, इस मन वचन कर्म से हमें सदैव हरि का भजन करना चाहिए। अन्य सभी साधन क्या है? दुख के अपार, दुखों के सागर हैं। केवल एकमात्र भक्ति भजन ही एक ऐसा साधन है जो जीवन में सुख का क्या करता है? सागर से भरा हुआ, सुख के पोटलियों से भरा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग हृदयंगम कीजिए, आपको हृदय में बैठाइए, इन सभी पंक्तियों का आप अपने जीवन में आदान करिए। ऐसे किताबी भाव से समझने से काम नहीं चलेगा। ये सभी पंक्ति सबके जीवन में प्रकाश का आधान कर सकती हैं, प्रकाश ला सकती हैं। अतः आप सभी लोग इन पंक्तियों को अपने जीवन में फॉलो करिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले दो साखियों के साथ। धन्यवाद।